क्या आपको हाल फिलहाल में इस तरह का कोई कॉल आया है कि आपका बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है वो किसी मुसीबत में है, या फिर आपके माता पिता जो कहीं सफ़र करने के लिए गए हुए हैं या कहीं और गए हुए हैं, उन्हें पुलिस ने एयरपोर्ट पर पकड़ लिया है? दरअसल इस तरह के जो कॉल्स हैं हर किसी को लगभग एक दिन में 2 से 3 बार तो आ ही रही हैं। अगर हम केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों की बात करें तो हर रोज़ इस तरह की जो 7,000 कंप्लेंट्स हैं, उनका जो एक स्पेशल यूनिट है, साइबर क्राइम यूनिट, वो दर्ज जो करता है, उस तरह की जो कंप्लेंट्स हैं उन्हें आती हैं। नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नीता के रडार पर आज हम बात करेंगे उन स्कैम विलेजेस की जहां से इस तरह के जो स्कैम्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं, जहां पर वो जो लोग हैं वो काम करते हैं, उन्हें किस तरह से फंसाया जाता है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम आपको अहम जानकारियाँ देंगे। सबसे पहले बात मैं अपनी ही करती हूँ। एक मुझे कॉल आया और बोला गया कि कस्टम्स डिपार्टमेंट ने आपका एक पैकेट जो है वो डिटेक्ट किया है, और जब डिटेक्ट करने के बाद उसमें पता चला कि जो एक प्रोहिबिटेड आइटम है उसमें एक कोई आइटम पाई गई है। जब मैंने और पूछा तो उनका कहना था कि जो कस्टम्स डिपार्टमेंट है उसने अब ये मामला जो है वो मुंबई की पुलिस को दे दिया है और एक ये मामला दर्ज हो गया है। जब मैंने ज़्यादा जानना चाहा तो बताया गया कि सांप की चमड़ी का एक बैग है जो मैंने ऑर्डर किया था, जो डिटेक्ट किया कस्टम्स डिपार्टमेंट ने, और मेरे खिलाफ जो केस है वो मुंबई पुलिस में दर्ज कराया गया है। जब मैंने पूछा कि वो कहाँ से आया तो पता चला कि हांगकांग से किसी ने मुझे भेजा है। मैं बात करती रही तो मुझे पता चला कि ये एक फ्रॉड है। तब मैंने ये फ्रॉड जो है वो डिटेक्ट कर लिया। हालांकि एज अ प्रिकॉशनरी मेजर मैंने दिल्ली पुलिस का जो साइबर क्राइम यूनिट है वहाँ पर इस मामले की जो कंप्लेंट है वो दर्ज करा दी थी। आप भी इस बात को लेकर कई बार सकपका गए होंगे, क्योंकि इस तरह के जो कॉल्स जो हैं वो लगातार लोगों को आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो आंकड़े हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग 7,000 के आसपास कंप्लेंट्स जो हैं वो रोज़ आ रही हैं इस यूनिट को, जिनमें से 85% ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड हैं। कई ऐप्स होंगी, डेटिंग ऐप्स होती हैं, गेमिंग ऐप्स होती हैं, ट्रेडिंग ऐप्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट ऐप्स होती हैं, मैट्रिमोनियल ऐप्स होती हैं। तो ये जितनी भी ऐप्स होती हैं, इनके ज़रिए ये जो धोखेबाज लोग हैं जो गैंग्स में ऑपरेट करते हैं, सीधे साधे लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इनका मोडस ऑपरेंडी जो है वो बिल्कुल सिंपल होता है। आपके सोशल मीडिया के जो फुटस्टेप्स होते हैं उनके ज़रिए आपको आपकी जो मूवमेंट्स हैं या आपके जो इंटरेस्ट हैं उन्हें मैप किया जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो अपना काम करते हैं। अगर हम बात करें कि जो ट्रेंड्स देखे गए हैं होम मिनिस्ट्री द्वारा, ट्रेंड्स के मुताबिक इस बार जो इस साल के अभी तक जो फेक ऐप्स हैं उनमें सबसे ऊपर ऐप का नाम है इन्वेस्टमेंट ऐप्स, और साथ में लोन ऐप्स, डेटिंग ऐप्स, गेमिंग ऐप्स। ये जो है एल्गोरिथम से मैनिपुलेट करते हैं और आपको टारगेट करते हैं। तो ये ऐप्स से आपको बचने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको ये टारगेट किया जाता है। डेटिंग ऐप की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आजकल नौजवान जो हैं वो लगातार डेटिंग साइट्स पर जाते हैं ये सोच के कि उनको मनचाहा दोस्त या साथी जो है इन डेटिंग ऐप्स के ज़रिए मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो हैं वो जाते हैं, और कॉमन ग्रुप्स होते हैं जिनमें जो आपके पसंदीदा लोग होते हैं उनके ज़रिए भी आपको लुभाने की जो है वो कोशिश की जाती है। इन ऐप से बचिएगा, क्योंकि ये ऐसे कई स्कैम्स हैं जो डेटिंग ऐप्स के ज़रिए ऑपरेट करते हैं और नौजवानों को जो है बरगलाकर कहीं ले जाते हैं और उनसे फिर पैसा ऐंठने की जो है वो बात करते हैं। कई ऐसी जो केसेस हैं वो सामने आए हैं, होम मिनिस्ट्री के भी डेटा में ये सामने आया है। दूसरा बड़ा जो एक स्कैम चल रहा है वो है फेक ट्रेडिंग ऐप्स का। आजकल हर कोई जो है वो जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता है। म्यूचुअल फंड्स हो या फिर स्टॉक हो, सब कोई अपना पैसा जो है वो लगातार मल्टीप्लाई करना चाहता है, चौगुना जल्द से जल्द करना चाहता है, और वो इन ट्रेडिंग ऐप्स में कहीं ना कहीं जाकर फंस जाता है।
दरअसल ये देखा गया है कि कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आपको भी लगा होगा, जैसे मेरे साथ भी ऐसे कई बार हुआ कि आपको सडनली किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर लिया गया। हालांकि मैं तो उस ग्रुप से एग्जिट कर गई थी, लेकिन ये जो मोडस ऑपरेंडी है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे और फिर आपको एडवाइस देने जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनके शक्ल या फिर आप उनके चेहरे से या आप उनके ओहदे से वाकिफ़ होंगे, जो एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको एडवाइस देने लग जाएंगे कि आप इधर पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आप इधर पैसा इन्वेस्ट कीजिए। और जो लोग हैं वो भी ये उस व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा करेंगे कि पिछले दिनों उन्होंने कितना पैसा जो है वो कमाया है इस ऐप के ज़रिए। तो आपको भी लगेगा कि आप शुरू में थोड़ा पैसा जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। थोड़े पैसे से आपको अगर थोड़ा फ़ायदा होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो इन्वेस्ट करने लगेंगे। लेकिन देखा गया है कि ये जो ऐप्स हैं वो एक्सपर्ट्स का नाम ही नहीं सिर्फ मिसयूज़ करते, बल्कि मेटा प्लेटफॉर्म्स में जो एड्स हैं उनको भी प्रमोट करते हैं, ताकि आपको वो लूट सकें और आपका जो हक का पैसा है, जो आपने इतनी मेहनत से कमाया है, उसे लूट सके। तो ऐसे में जो पुलिस वाले हैं वो भी यही कहते हैं कि आपको इन ऐप से बचने की ज़रूरत है। तीसरा बड़ा ऐप जो है वो है इन्वेस्टमेंट और गेमिंग ऐप। नौजवान अक्सर हमने देखा कि गेमिंग ऐप्स में आजकल लगे रहते हैं, सारा दिन जो है ऑनलाइन गेम्स जो हैं वो खेलते रहते हैं। इनमें भी जो है वो फ्रॉड्स जो हैं वो देखे गए हैं। जो स्कैम कंपाउंड्स हैं, यहाँ पर हमें बताने की ज़रूरत है, जो ये पूरा का पूरा जो ये एक नेटवर्क है वो जो चलाते हैं, जो स्कैम कंपाउंड्स हैं, जो विलेजेस हैं, वो देखे गए हैं कि वो कंबोडिया में हैं। वहाँ पे जो जांच अभी तक पुलिस ने की है उनमें से कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो देखे गए हैं कि इस तरह के जो स्कैम कंपाउंड्स हैं वो कंबोडिया में चलाए जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में भी एक ऐसा जो स्कैम है वो देखा गया था। वहाँ पे देखा गया था कि मल्टीपल फैसिलिटीज़ होती हैं, आप विक्टिम से लगातार आप चैट करते रहेंगे, जो आपसे पूछा वो आप उनसे पूछेंगे, उसका जो जवाब है वो आपको जल्दी जल्दी देते रहेंगे। तो आपको लगेगा कि ये आप जेन्युइन लोगों से बात कर रहे हैं और आप जो हैं उनके झांसे में फंस जाएंगे। ये जो गैंग्स हैं, ये भी बताया गया है, ये भी जांच में सामने आया है कि ये वीज़ा तक जो है वो फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि आजकल जॉब मार्केट जो है वो बहुत कम है। तो डेटा एनालिस्ट की जो एक नौकरी है वो हर एक कंपनी जो है वो हमने देखा होगा इंस्टाग्राम में भी, फेसबुक पे भी, कि डेटा एनालिस्ट जो हैं वो हायर कर रहे हैं। जो नौजवान होते हैं वो सैलरी देखकर उस पर क्लिक कर देते हैं और अननोइंगली इन स्कैम्स में जो हैं वो फंस जाते हैं। उनको बोला जाता है कि आपको हम कंबोडिया ले जाएंगे या फॉरेन में आपकी सर्विस जो है वो लगाएंगे, वहाँ ले जाते हैं और वो इस गैंग के साथ फंस जाते हैं। तो ऐसे में जो रिक्रूटमेंट स्कैम्स हैं उनसे भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और गेमिंग ऐप्स के से भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो होम मिनिस्ट्री का दरअसल ये कहना है कि जो मोस्टली इस तरह का जो गैंग्स हैं ना सिर्फ कंबोडिया में बल्कि लाओस में भी जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी इनके हॉटबेड्स जो हैं वो देखे गए हैं। इनमें झारखंड, हरियाणा, राजस्थान और वेस्ट बंगाल में इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो काफ़ी देखे गए हैं और जो लोग हैं वो काफ़ी झांसे में आ जाते हैं और अपना पैसा जो है वो इन ऐप्स के ज़रिए लगा देते हैं। ये भी आपने आजकल देखा होगा कि कई लोगों को इस तरह का कॉल आ रहा है कि एक पुलिस वाला आपको फ़ोन कर रहा है और पुलिस वाला फ़ोन कर रहा है, आपने व्हाट्सएप कॉल अगर ले लिया, वो वीडियो कॉल आपको कर रहा है और आपने जैसे ही व्हाट्सएप कॉल लिया तो आप देखोगे कि सामने एक वर्दी वाला जो एक शख्स है वो खड़ा हुआ है और वो आपको बोल रहा है कि आपसे ये गलती हुई है और आपके खिलाफ ये केस हुआ है, अगर आपने कोऑपरेट नहीं किया तो आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाएगा। तो आप घबरा जाते हैं और आप बोलते हैं कि कैसे निकलें। तो ऐसे में पैसा भी जो है वो आपसे ऐंठा जाता है, ऐसा भी देखा गया है। यहाँ पे पुलिस वाले जो हैं वो बार बार इस बात से सचेत करने की जो नॉर्मल पब्लिक को जो है वो बताते रहते हैं कि भारतीय कानून में डिजिटली अरेस्ट करने का प्रावधान है ही नहीं। तो अगर आपको इस तरह का कोई कॉल आया है तो आप उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जो है एब्यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो इस तरह के जो गैंग्स हैं वो मिलियंस लाखों करोड़ों रुपया जो है वो बना चुके हैं। ये सामने आया। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पहले 4 महीने में ही 1776 करोड़ रुपए का फ्रॉड जो है वो होम मिनिस्ट्री ने
पकड़ा है, जिसमें लगभग 90,000 केसेस जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। यहाँ पे हम आपको म्यूल बैंक अकाउंट के बारे में भी बताते हैं। म्यूल बैंक अकाउंट क्या होता है? दरअसल अगर मेरा अकाउंट है तो मैं उसे भाड़े में किसी को दे देती हूँ, ताकि जब वो फंडिंग अपनी रूट कर रहा है तो वो मेरे ज़रिए वो रूट करेगा और उसका कुछ हिस्सा जो है वो मिल जाएगा मुझे भी। म्यूल बैंक अकाउंट जो होते हैं वो करंट अकाउंट्स होते हैं, यानी उनमें जो एक स्क्रूटनी लेवल होता है सेविंग बैंक अकाउंट का, वो भी कम होता है। तो ऐसे म्यूल बैंक अकाउंट्स भी काफ़ी जो हैं वो पकड़े गए हैं। लगभग 3.25 लाख के आसपास इस तरह के म्यूल बैंक अकाउंट्स भी पकड़े गए हैं, जो फ्रॉडस्टर्स हैं जो इनका इस्तेमाल कर रहे थे। ऐप्स की अगर हम बात करें तो लगभग 600 ऐप्स जो हैं वो डिटेक्ट हुई हैं, जिनमें इस तरह का धोखाधड़ी का जो काम है वो हो रहा था। लगभग 3000 URLs जो हैं वो भी डिटेक्ट किए गए हैं और उन्हें भी बैन किया गया। आप जब शॉपिंग भी करते हैं तो आप लेजिटिमेट साइट से जाकर ही कुछ खरीदें, क्योंकि आप दूसरी किसी साइट पे अगर आप जाकर खरीदेंगे और आपने अगर ख़रीद लिया, बाद में आप अगर उसको रिटर्न करना चाहें और अगर आपको चीज़ पसंद ना आए, आप वापस करना चाहें, तो आपको वो URL ऑपरेट ही नहीं करेगा और जो फ़ोन नंबर उन्होंने दिया हुआ है वो भी फ़ोन नंबर जो है वो काम नहीं करेगा। ऐसे में जो हॉटबेड्स हैं, जो हमने बताया झारखंड, वेस्ट बंगाल और हरियाणा, यहाँ पे लगभग 5.25 लाख सिम कार्ड्स जो हैं वो ज़ब्त किए गए हैं पुलिस द्वारा और एजेंसीज़ द्वारा। यही नहीं, लगभग 80,000 के आसपास IMEIs जो हैं उन्हें भी ब्लॉक किया गया है और लगभग 3400 व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी जो है ब्लॉक किया गया है। तो ऐसे में बहुत इजी होता है इन फ्रॉडस्टर्स के झांसे में फंस जाना। दरअसल इन लोगों का कहना है कि कई लोगों का जो KYC, यही बैंक्स हमेशा कहते हैं कि आप अपना नो योर कस्टमर्स का जो फॉर्म है वो फुलफ़िल करें। कई बार KYC में इस तरह के जो गैप्स रह जाते हैं वो ही लोग, ये जो लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं आप लोगों को जो है उल्लू बनाने के लिए, या फिर आपका जो पैसा है वो ऐंठने के लिए। तो उन KYC के लिए भी आप हमेशा जो है वो हमेशा जब आपको बोला जाए हर एक साल जो है नो योर कस्टमर्स के तहत जो फॉर्म्स हैं वो बैंक्स में आप फिल करें और लगातार जो अपने पासवर्ड्स हैं वो भी बदलते रहें। अगर हम इन बात करें इन स्कैम विलेजेस की, जो कंबोडिया और लाओस में पकड़े गए हैं, डिटेक्ट किए गए हैं, यहाँ तक बताया जाता है कि जो नौजवान बच्चे हैं, जो नौजवान वर्ग है भारत से, कई लोग जो हैं वो वहाँ पर जाते हैं नौकरियों के एवज में कि उनको नौकरियाँ वहाँ पर मिलेंगी और नौकरियों में वो पैसे जो हैं वो कमाएंगे। कई ऐसे भी देखा गया है वर्क एट होम का भी झांसा दिया जाता है। ऐसे भी कई ऐप्स जो हैं वो सामने आई हैं, उनमें ये बोला गया है वो ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं आपको। ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए वो आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है, और उन लोगों ने इतने हायर्ड प्रोफेशनल्स को हायर किया होता है कि वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि आप कभी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि आप फ्रॉड का हिस्सा बन चुके हैं। तो इसलिए आपको हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि जब भी आपको इस तरह का कॉल आए तो आप सबसे पहले उस कॉल को बंद करिए, तो माना जाएगा कि नेक्स्ट बारी आपको वो कॉल नहीं आएगा। बट अगर वो आपको दोबारा से कॉल आता है तो एक साइट भी होम मिनिस्ट्री ने जो है वो बनाई है और बोला है कि 1930 ये उनका जो कॉल सेंटर है, वहाँ पर भी आप जाकर अपनी हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर भी जाकर आप अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करा सकते हैं। जो cybercrime.gov.in जो साइट है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली साइट है, वहाँ पर भी आप जाकर अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस वालों का और सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है दरअसल जो साइबर क्राइम लॉज हैं भारत की बहुत ही वीक हैं, लेकिन अब क्योंकि भारतीय न्याय संहिता जो आने वाली है, जो 1 जुलाई से शुरू होगी, वो क्रिमिनलाइज करेगी साइबर क्राइम्स को। इतना पावरफुल लेजिस्लेशन है कि जो आरोपी हैं उन्हें जल्द वो छूट नहीं पाएंगे। यही वजह है कि अब नई लॉ को लाने के लिए ये जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों में काम कर रहे हैं, वो इसको वेलकम कर रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि जब भी इस तरह का डेटा उनके सामने आता है तो वो देखा गया है कि जब साइट्स आती है तो 12% के आसपास ऐसी साइट्स हैं जिनको उन्होंने जो है उसको बैन
कर लिया है। लगातार जो होम मिनिस्ट्री है वो गूगल के साथ भी संपर्क में रहती है, बाकी मेटा साइट्स के साथ भी संपर्क में रहती है, ताकि जब भी इस तरह की कोई कंप्लेंट आए जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई की जा सके। होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पर एक कमेटी भी फॉर्म की है, साइबर फ्रॉड कमेटी की, जिसमें बहुत सारे सीनियर लोग हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं। इसे जो हैं होम मिनिस्ट्री के ही अधिकारी इसे हेड कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की जो हमने देखा है कि इस तरह के काफ़ी कॉल्स जो हैं वो अब आ रहे हैं लोगों को। अमूमन तौर पे 1 से 2 कॉल जो है वो हर एक शख्स को आता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेचने की आपको कोशिश कर रहा होता है। आप सतर्क रहिए, और अगर आपको कॉल आया तो घबराइए नहीं। 1930 पर एक हेल्पलाइन है, उस पर कॉल कीजिए, नहीं तो नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जो है वो कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवाइए। आपका भला होगा, साथ में आपके साथ साथ 10 और लोगों का भी भला होगा जिनको ये साइट्स और जो ऐप्स हैं वो टारगेट कर रहे हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।